अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन इकराम, यजीद वक्त नासबी खारजी ज़हन कूफ़ी मलऊन कलीम रज़वी की एक वीडियो क्लिप सुनने को मिली, जिसमें वो शेखुल इस्लाम सैयद मदनी मियाँ कचौचवी हफ़िज़हुल्लाह ताला को जवाब देने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है। वो मौजू ये था कि मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम सैयद हैं या नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, ये इतना बड़ा खारजी है, दौरे हाजिर का सबसे बड़ा खारजी, सबसे बड़ा नासबी और सबसे बड़ा यजीदी अगर आपको कोई मिलेगा तो वो कूफ़ी मलऊन कलीम हनफी रज़वी ही मिलेगा आपको। आए दिन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की शान को घटाने की कोशिश करता है, उनकी शान को कम करने की कोशिश करता है और उन पर सवालात उठाता रहता है। कभी मौला अली अलैहिस्सलाम के काबे में पैदा होने के ताल्लुक से, कभी और फ़ज़ाइल पर, और मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की सियादत पर, सैयद होने पर वो सवालात उठाता रहता है। मदनी मियाँ ने जो कहा है तो उनसे जाके पूछो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सैयद होने के लिए हज़रत फ़ातिमा की औलाद होना ज़रूरी है, हज़रत फ़ातिमा के पेट से होना ज़रूरी है, उनकी औलादों में से होना ज़रूरी है। कि हज़रत अली उनकी औलाद में से या उनके शौहर में से। मौला अली अलैहिस्सलाम का सैयद होना ये कुरान और हदीस से साबित है। कुरान करीम की जो आयत मुबारक है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर आपके क़राबतदारों की मवद्दत मांगता है। तो क़राबतदारों से मुराद कौन है? खुद कंजुल ईमान की तफसीर पढ़ लें, उसमें मौजूद है कि क़राबतदारों में सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम है। उसके बाद में ये आयत मुबारक, आयत तत्हीर जिसको कहा जाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ताला यही चाहता है, अल्लाह का यही इरादा है कि अहले बैत आपसे हर गंदगी और नापाकी को दूर रखा जाए। इसमें मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम शामिल हैं, यानी जो रिश्तेदार हैं रसूल अल्लाह के सबसे करीबी रिश्तेदार। सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम। तो जो करीबी रिश्तेदार है जिसको अहले बैत कहा गया वही सैयद हैं, और जिस पर सदका हराम है, जिस पर ज़कात हराम है लेना, उन्हीं को सैयद कहा जाता है। तो वो मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम है और उनकी आले पाक है। नाज़रीन व सामीन इकराम, जब ये आयत मुबारक नादिल हुई, आप सही मुस्लिम पढ़े, दीगर कुतुब अहदीस पढ़े, जब ये आयत नादिल हुई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को दाखिल फरमाते हैं, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को दाखिल करते हैं, मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को दाखिल करते हैं अपनी पुश्त के पीछे। फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, फ़ज़हिब अन्हुमुर रिज्सा, ए अल्लाह ताला तुम इनसे हर नापाकी को, गंदगी को दूर फरमा दे, वत्तहिरहुम तत्हीरा, और तू इनको ऐसे पाक साफ फरमा दे जैसे इनको पाक साफ करने का तेरा हक है। तो जो अहले बैत में से हैं वही सैयद कहलाते हैं। तो मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम अहले बैत में से है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद इजाज़त तलब की थी, सरकार ने क्या फरमाया? अंती इलल खैर, सरकार ने फरमाया कि तुम खैर की तरफ हो, तुम भलाई की तरफ हो। उनको शामिल नहीं किया अपनी रिदा के अंदर, अपनी चादर के अंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम को शामिल किया, ये बताने के लिए कि ये खुद सैयद ज़ादे हैं। और ये मदनी मियाँ साहिब पर इल्ज़ाम लगाता है कि आपने हदीस पढ़ी अंत सैयदुल अरब, तुम अरब के सरदार हो, तो कहता है कि मदनी मियाँ ने इसका तर्जुमा ही नहीं किया। इसका तर्जमा आपने क्यों नहीं किया? आपने सिर्फ अरबी इबारत पढ़ी या अली अंत सैयदुल अरब, जबकि मदनी मियाँ साहिब ने इसका तर्जुमा किया है और वजाहत भी करके बताया है। अल्लाह के रसूल ने कहा या अली अंत सैयदुल अरब, आप अरब के सरदार हैं, आप अरब के सरदार हैं, आप अरब के सरदार हैं, तो मौलाए कायनात है, वो सब सैयद हैं। अच्छा, अब एक बात ये एक आलिम है कारी अहमद हसन, तो ये उनका बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअ अलीयिन, यानी कि ज़बर है या ज़ेर है या पेश है इस ताल्लुक से। तो ये इनका सबसे बड़ा मुनाजिर बरेलवियों का, जिसको बरेलवी गाजी अहले सुन्नत कहते हैं और जिसको खलीफा हुजूर ताजुश शरिया कहा जाता है, वो मौलवी मलऊन कलीम हनफी, वो शेखुल इस्लाम को कहता है कि सीन पर ज़बर है या ज़ेर है। आप हजरत सुने, अंदाजा लगाएं। या अली अंत सैयदुल अरब, हालांकि रईसुल मुफस्सिरीन साहब को पता होना चाहिए कि सीन के नीचे ज़ेर है, ज़बर नहीं है। सीन के नीचे ज़ेर है, ज़बर नहीं है। सीन के नीचे ज़ेर है, ज़बर नहीं है। कहता है कि सीन पर ज़बर है या ज़ेर। इस बेवकूफ़ को इतना ही नहीं मालूम, सीन पर नहीं बल्कि या के नीचे ज़ेर है। या के नीचे ज़बर है या ज़ेर ये नहीं पूछा, कहता है सीन के नीचे ज़बर है या ज़ेर है।
تو یہ اتنا بڑا مناظر کہلانے والا، غازی اہل سنت کہلانے والا، اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سین کے نیچے زبر یا زیر کی بحث ہوتی ہی نہیں، بلکہ یا کے نیچے زبر اور زیر کی بحث ہوتی ہے، کیونکہ سید یا سید اس طرح کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر آپ اس خارجی کی بات کو بغور سنیں، یہ کیا کہتا ہے، توجہ کریں۔ حضور نے اپنے لیے جو یہاں سید فرمایا تو حضور تو یقیناً نسبی لحاظ سے سید ہیں ہی، تو حضور تو یقیناً نسبی لحاظ سے سید ہیں ہی۔ ناظرین، غور کیا آپ نے اس ناسبی نے کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبی لحاظ سے تو سید ہے ہی، تو کیا پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسباً سید ہیں، تو مولا علی علیہ السلام کا نسب پھر کیا ہے؟ جس نسب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسی نسب سے مولا علی شیر خدا علیہ السلام ہے۔ اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، ایک ہی بیوی سے ہیں دونوں، یعنی حضرت عبد المطلب کی اور بیویاں تھیں، تو حضرت عبد المطلب کی ایک بیوی سے یہ دو بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب۔ تو حضرت عبداللہ کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب کے بیٹے مولا علی علیہ السلام، تو یہ سگے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، تو نسب تو ایک ہی ہے، پھر مولا علی علیہ السلام بھی سید ہوتے ہیں اس اعتبار سے، کیونکہ جب نبی نسباً سید ہیں تو مولا علی بھی نسباً سید ہوئے، جبکہ دونوں کا نسب ایک ہی ہے۔ جب نسب ایک ہی ہے تو یہ مولا علی بھی سید کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اہل البیت علیہم السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔